पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, एसपी हसन उनके साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दोनों ही नेता विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे, यानी कि विधायक बने रहेंगे, लेकिन सांसद का पद छोड़ दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदस्यता से इस्तीफा देने पहुंचे हुए थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, और इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा ओम बिरला को सौंपा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब फोकस करने की तैयारी में जुट गए हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब दिल्ली की राजनीति छोड़कर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ज्यादा फोकस करेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधानसभा सदस्य बने रहेंगे, विधायक बने रहेंगे अखिलेश यादव, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश यादव ने लोकसभा से दिया इस्तीफा, तो विधानसभा में रहकर सरकार के फैसलों की समीक्षा करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और अखिलेश यादव अब विधानसभा में रहकर तमाम जो नेता है उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब से कुछ देर पहले ही लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है अखिलेश यादव ने। तो योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले अखिलेश का इस्तीफा। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। आप अमित जी, ये अखिलेश यादव ने तो इस्तीफा दिया ही है, उसके साथ साथ आजम खान ने भी इस्तीफा दिया है। सवाल यही है कि क्या कहा जाए कि अखिलेश यादव ने अपने साथ साथ आजम खान को भी राजी किया कि आप भी इस्तीफा दीजिए, आप भी विधानसभा में आइए, और ये जो एमवाई समीकरण है इसको और ज्यादा मजबूती के साथ अब ये जो कोर वोटर है उसको घेरने की तैयारी में जुट गए अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव की बात करें, खासतौर 2022, तो तमाम, चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें, ब्राह्मणों को रिझाने की बात करें, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की बात करें, तमाम तरह के सम्मेलन तमाम दलों के द्वारा आयोजित किए गए। यही नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हो, लेकिन अब इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ आप किसी सम्मेलन को कराने से वोटरों को नहीं जोड़ सकते, इसके लिए आपको परमानेंट जो है खासतौर पे विकल्प के रूप में दिखना होगा, परमानेंट यूपी की जनता के रूप में दिखना होगा कि आखिरकार कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है जो उनका साथ दे सकता है और उनका नेता उनके बीच में है। और यही एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव देने की कोशिश की है कि खुद का भी अपना रेजिग्नेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा, साथ ही आजम खान को, क्योंकि दोनों नेता जो है वो खासतौर पर यूपी में फोकस करने वाले हैं। विधानसभा में अच्छा खासा बहुमत जो है अखिलेश यादव के पास है। नेता प्रतिपक्ष की, नेता विपक्ष की भूमिका जो है वो निभा सकते हैं, और इसके साथ ही हर बिंदु पे, हर पहलू पे सरकार को घेर सकते हैं। और सरकार को घेरने, सरकार के योजनाओं पे सवाल उठाने और जनता को आईना दिखाना विधानसभा में बैठ के ही या यूपी को करीब से देख के ही संभव है। लोकसभा में रहते हुए इस तरह की चीजें संभव नहीं दिख रही थी, और ये बड़ा कारण माना जा रहा है कि दो इस्तीफे आज लोकसभा के हुए हैं। जी बिल्कुल अमित जी, और कहीं ना कहीं कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण से पहले अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब विधानसभा में एक कहा जाए कि बहस, जोरदार बहस देखने को मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर नेता प्रतिपक्ष होंगे और सरकार जो फैसले लेगी उन पर जो है वो विपक्ष जो है पूरी तरह से सवाल उठाएगा। जी बिल्कुल, देखिए
इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई किसी पार्टी का बड़ा लीडर जो है वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद होता है तो उनका जोश जो है वो हाई होता है और उत्साह जो है वो साफ तौर पर झलकता है। और विधानसभा के अंदर जब अखिलेश यादव मौजूद होंगे तो तमाम विधायक जो जीत के आए, चाहे वो आरएलडी के भले ही विधायक हो जो कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ में हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट अखिलेश यादव करने की रणनीति अपना सकते हैं। और बहुत ज्यादा जो अन्य पार्टियों के पास, अगर हम विधायकों की संख्या की बात करें तो अन्य पार्टियों के पास बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन एक मैसेज जरूर दे सकते हैं कि पूरा विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट दिख रहा है। और सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के लिए सही नहीं है, सरकार की कौन सी योजनाएं न सिर्फ असफल है बल्कि सरकार के वे मुद्दे जिन्हें लेके बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है, जो मैनिफेस्टो में वो आखिरकार सरकार का पूरा करेगी, इसे लेके भी आगाह किया जा सकता है। और जब जनता के मुद्दों को उठाया जा सकता है, जनता के बीच में रहा जा सकता है, तभी जनता के बीच पार्टी की पैठ बन सकती है। इस बात को अखिलेश यादव समझ चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो 2024 में चुनाव है, पिछले 2019 के चुनाव हमने देखा था कि सपा के कैसी करारी समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, खुद उनके घर के प्रत्याशी जो थे वो चुनाव हार गए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि 2014 की लहर में जो प्रत्याशी जीत के आए थे और ऐसे प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के 2019 में हार गए हो। 2024 का चुनाव करीब है, 80 सीटें खासतौर पे लोकसभा में आती है यूपी से, और 80 सीटें कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है। तो ऐसे में यूपी कितना इंपॉर्टेंट है ये हर कोई जानता है। और पूरा फोकस जो है अब समाजवादी पार्टी जो लोकसभा से इस्तीफा अखिलेश यादव दिया, इससे साफ तौर पर रणनीति यही झलकती है कि पूरा फोकस है समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अमित जी। और इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित जी जुड़ गए हैं, मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आप अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और मैनिफेस्टो, जिस तरह से अमित जी भी बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो पर जो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया, अब उस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, एक एक फैसले की समीक्षा की जाएगी और मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मनीष जी, देखिए, निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष अब मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने देखा होगा जो 2017 से 2022 का कार्यकाल था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, अगर विधानसभा में देखें या सड़कों पर देखें तो तमाम लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है। और चाहे वो कोविड जो जी उन चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन में हो, उठाने में कहीं। तो मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश में फोकस करने का उनका जो प्लान है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फैसले से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने ये फैसला करने में देरी कर दी, तमाम सवाल है। लेकिन अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमित दुबे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से। अमित जी, आप कहा जाए कि ये जो फैसला है कहीं ना कहीं क्या अखिलेश यादव ने देरी कर दी है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला अगर लेते तो इसका फायदा मिलता? देखिए, हर एक का अपना इंटरनल सर्वे है, हर एक की अपनी पॉलिसी है तमाम पार्टियों की। और यहाँ पे जो पॉलिसी नजर आ रही थी खासतौर पे समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि वे लोग चुनाव जीत रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की वो बात भी स्वीकारी जिसमें वो लोकसभा के सदस्य जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद जब बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिरकार अखिलेश यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा करेल से न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वहां से वे जीते भी। तो इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और दूसरे की कई सारे इश्यूज थे, खासतौर पे जब चुनाव की तैयारी हो रही थी दिल्ली के पंडारा रोड पे जो उनका घर था खासतौर पे, उसमें हमने कई बार देखा कि कार्यकर्ता किस तरह की योजनाओं की बात कह रहे थे कि कौन सी योजनाएं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को लानी चाहिए जिससे कि यूपी में सरकार बन सकती है। उनमें ही थी बिजली जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी,
यहाँ तक कि पेंशन बहाली जो कि एक बड़ा मुद्दा खासतौर पर रहा इस समय, और पेंशन बहाली की भी बात जो है वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई थी। तो इतने बड़ी चीजें, इतनी बड़ी सौगातें यूपी को देने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार ना बनना कहीं ना कहीं पार्टी में कई तरह के सवाल उठाता है कि आखिरकार ऐसे मुद्दे भी जनता बीट कर रही है तो कमियां कहाँ पे हैं। अब पार्टी की उन्हीं कमियों पे अखिलेश यादव जाहिर तौर पर फोकस करने वाले हैं। सिर्फ MY फैक्टर से ही काम नहीं चलेगा। अगर पिछड़ा वर्ग की भी बात करें तो पिछड़ा वर्ग पे भी आपको फोकस करना होगा। जैसे बीजेपी तमाम जगह सेंधमारी करती है, मायावती के कई सारे वोटर, खासतौर दलित वोटर जो बात की जाती है, काफी कुछ वोटर की परसेंटेज जो है वो बीजेपी की तरफ इस बार खिंचती है, और उसमें अखिलेश यादव का योगदान बीजेपी से कम रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आखिरकार बसपा के वोटर ने, जो बसपा के वोटर थे, उन्होंने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ फोकस क्यों नहीं किया। पार्टी के अंदर कौन सी कमियां है, उन सारी कमियों को अब रणनीतिक तौर पे बैठ के दूर किया जा सकता है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो तमाम चीजें थी फोकस करने वाली, लेकिन उसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और वो संभावनाएं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आगे आने वाले दिनों में नजर आ रही होगी, जिस वजह से उन्होंने लोकसभा से रिजाइन किया है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है, और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से मनीष पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अब अखिलेश यादव का फोकस उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में ही फोकस करेंगे और मजेदार कहा जाए कि विधानसभा के जो सत्र हैं वो देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आप कल्पना करिए कि जब उत्तर प्रदेश के सदन में अखिलेश यादव बतौर नेता विरोधी दल रहेंगे, उसके अलावा आजम खान की भी खबर है, आजम खान ने भी रामपुर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, रामपुर से आजम खान होंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो सदन होगा वो सदन की जो कार्यवाही होगी वो भी बड़ी दिलचस्प होगी। क्योंकि अमूमन जो मैं कह रहा था कि 2017 से 2022 तक अगर देखेंगे आप, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहीं भी आपको किसी मजबूत विपक्ष का होना नहीं प्रतीत होता था। ऐसा नहीं लगता था कि विपक्ष के जो लोग हैं वो कम से कम एक्टिव हैं। जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता था, एक सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल होता था, उसके कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ MLC चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाते थे, वहां तरह तरह के तरीके अपनाते थे। कभी कोई गले में आलू प्याज की माला डाल के आता था, तो कभी कोई पेट्रोल और डीजल लेके आता था। तो इस तरह की चीजें दिखती थी। उसके बाद सदन के अंदर जब कार्यवाही शुरू होती थी तो ये विरोध एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता था। अखिलेश यादव के इस जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लड़ा, उसके बाद बहुत सारे लोग सशंकित थे कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। अखिलेश यादव चूंकि करहल से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, वो आजमगढ़ से सांसद भी है। तो अब कहीं ना कहीं मनीष जी कहा जाए कि ये विधानसभा अब उत्तर प्रदेश में फोकस करते हुए निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत सारे मुलाजम मिलते सी कि असी कच्चे हाँ जी, असी 18 साल तो कच्चे हाँ जी, साडे ते तलवार लटक रही है, पता नहीं कदों कट देणगे सानू, ते साथों बहुत वध तनखाहां ते साइन कराए जाते हैं, पर दित्तियां सानू बहुत घट तनखाहां जांदियां ने। बाकी जिहड़ा मार्जिन है ठेकेदारां दा जां आउटसोर्सिंग करन वालियां दा रोण भी लग जांदे सी वो। सो असीं वादा कीता सी चोण प्रचार दौरान कि असीं सारे कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करांगे। अज जो मैं फैसला करन लगे हाँ बहुत इतिहासिक है। शायद ही देश दे विच किसी गौरमेंट ने इस तरह का फैसला पहला किया होवे। ग्रुप C ते ग्रुप D दे 35,000 मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं पक्के करन दा फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग कर ली, चीफ सैकटरी साहब नूं मैं निर्देश दे दिते ने कि ये ठेका प्रणाली ते आउटसोर्सिंग तो खैड़ा छड़ाओ। हैरानी की गल है कि स्कूल जिहड़े ने सरकारी वो टीचरां तो खाली पे ने। उस स्कूल के सामने जिहड़ी पानी की टैंकी है उहदे उत्ते जिहड़े एलिजिबल टीचर ने वो धरना दे रहे हैं उहदे उत्ते चढ़ के कि सानू रख लो जी नौकरी करके। ये नहीं है कोई नवीं जॉब्स क्रिएट करनियां ने, हजे वो भी करांगे, पर पहला जे पुरानियां नूं ही भर दईए तो बहुत सारे जिहड़े बेरोजगार ने उन्हां दे घरां दे विच चुल्हे की अग जिहड़ी है
ਬਣ ਲੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 35,000 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿਣ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਘਰ ਰਹੂਗਾ, ना कोई कच्चा मुलाजम। इनकलाब जिंदाबाद। तो भगवंत मान को सुन रहे थे आप। उन्होंने ग्रुप सी और डी के 35,000 मुलाजिमों को पक्की नौकरी करने का जो एक आदेश है वो चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। तो अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इस वक्त यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का एक मास्टर स्ट्रोक आया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब उनका जो प्लान है वो विधानसभा में फोकस करने का, उत्तर प्रदेश में फोकस करने का और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला उत्तर प्रदेश में कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा कि अब अखिलेश यादव लखनऊ में रहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब करल विधानसभा से इस वक्त विधायक है अखिलेश यादव, वहीं रामपुर से विधायक है आजम खान। तो ये दोनों ही नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि हिंसा की आग में एक बार फिर से झुलस रहा है पश्चिम बंगाल। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद घरों को फूंका गया है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 10 लोग जिंदा जले और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। लोगों के घरों में आग लगाई गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद ये एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की हुई है पश्चिम बंगाल से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 घरों को आग लगाई गई है और 10 लोग इस पूरे हिंसा में जिंदा जल गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 10 लोग तो जिंदा जल गए हैं इस हिंसा में। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो टीएमसी नेता की हत्या के बाद ये हिंसा देखने को मिली है। फिर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। कई घरों को आग लगा दी गई है। 10 लोग जिंदा जल गए हैं। ये इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। लोगों के घरों में आग लगाई गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बंगाल के वीरभूमि से यह खबर सामने आ रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार 25 मार्च को प्रदेश की सत्ता में होंगे काबिज। नए मंत्रियों के लिए 60 बंगले और 200 गाड़ियां तैयार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। लोकसभा से इस्तीफे के बाद विधायक पद पर बने रहेंगे दोनों। अखिलेश यादव की बीजेपी संग गुपचुप हाथ मिलाने वाली टिप्पणी पर बिफरी मायावती, कहा बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि मिले हैं मुलायम सिंह यादव। बंगाल में खूनी संघर्ष, टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़के हिंसा, 12 घरों में लगाई आग, अब तक 10 लोगों की मौत की सूचना। मथुरा में गोवंश तस्करी की अफवाह में मुस्लिम युवक की बेरहमी से की गई पिटाई, वाहन के अंदर जानवरों की हड्डियों और शवों के मिलने पर भड़के लोग। रसोई गैस यूजर्स को मंगलवार को लगा बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा। प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एमएलसी चुनाव से जुड़ी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यह बड़ी खबर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित और आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध एमएलसी। बीजेपी के आशीष यादव व ओम प्रकाश जीते क्योंकि यहां पर कोई इनका विरोध करता हुआ नजर नहीं आया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर
एटा मथुरा मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा के दोनों उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हुआ, जिसके चलते 2 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए और जीत गए। एमएलसी चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और ये देखिए यहाँ पर पर्चा रद्द होने के बाद आप देखिए यहाँ पर हंगामा भी होता हुआ नजर आया है और बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता दें। आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध एमएलसी और एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने के बाद, और जिसमें आप देखिए यहाँ पर पर्चा रद्द होने के बाद हाथापाई करते हुए और विरोध जताते हुए ये लोग यहाँ पर नजर आए हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन को रद्द किया गया। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर हाथापाई की नौबत तक आ गई और बीजेपी के यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए। एटा मथुरा मैनपुरी सीट से नामांकन रद्द हुए, जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए हाथापाई तक की नौबत आ गई। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द हुए, जिसके चलते बीजेपी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो निर्विरोध एमएलसी घोषित और बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। और लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द किए जाने की बात। आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध एमएलसी, ये अहम खबर सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, हमने देखा तस्वीरों में यहाँ पर सपा के जो दोनों जिनके पर्चे रद्द किए गए वो यहाँ पर हाथापाई तक करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? यहाँ पर जो सपा के जो प्रत्याशी उन लोगों के साथ मारपीट हुई और कपड़े भी खाड़े गए और ना उनको पर्चा नहीं नामांकन करने दिया था। बीजेपी वाले कुछ लोगों ने उन लोगों ने बहुत ज्यादा की अच्छी, लेकिन पर्चा अगर यहाँ पर रद्द किया गया है बताया जा रहा है, तो क्या वजह रही? क्योंकि वजह बताई जाती कि ये यहाँ पर समस्या थी, ये परेशानी थी, इसके चलते ऐसा हुआ है। क्या अब तक वजह सामने आ पाई है? योगेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी योगेश, क्यों आखिर इन दोनों का पर्चा रद्द किया गया? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी मैम, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। बात करने का प्रशासन से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई बताने का लिए कोई तैयार नहीं है। फिलहाल क्या स्थितियां हैं? क्या वहां पर जो हाथापाई हो रही थी इस पर प्रशासन नियंत्रण कर पाया है? क्या सामान्य स्थितियां नजर आ रही हैं? जी प्रशासन पूरी तरह से रहा था और पूरी सामान व्यवस्था रखी गई है। जी शुक्रिया योगेश आपका। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एटा मथुरा मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हुआ, जिसके चलते यहां पर 2 प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए हैं, निर्वाचित किए गए और सपा प्रत्याशियों के 2 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द हुए, जिसके चलते एमएलसी चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के आशीष यादव व ओम प्रकाश जीते हैं। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। उदयवीर सिंह व राकेश यादव का पर्चा रद्द हुआ, जिसके चलते आपको बता दें कि भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए और निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद आप देखिए प्रत्याशियों में काफी गुस्सा भी नजर आया। हाथापाई तक की नौबत यहां पर पहुंच गई और हमारे संवाददाता योगेश ने भी बताया कि किस तरह से यहां पर फिलहाल प्रशासन ने इन सभी स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश की है और एमएलसी के नामांकन के दौरान भी बवाल हुआ था। ये आम खबर आपको बता दें और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध एमएलसी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एटा मथुरा मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया और जिसके चलते यहां पर फायदा सीधे बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों को मिला और निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध एमएलसी। एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने की बात
और यहां पर सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों को मिलता हुआ नजर आया। बीजेपी के आशीष यादव व ओम प्रकाश यहां पर जीते हैं, ये बात कही जा रही है, क्योंकि अब जब विरोध में कोई नहीं है तो निर्विरोध जीत उनके हिस्से में। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द होने के बाद यहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए यहाँ पर लोग हाथापाई करते हुए नजर आए हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। और ये अहम खबर लखनऊ से जो एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आशीष यादव ओम प्रकाश सिंह को निर्विरोध एमएलसी बनाए जाने के बाद दोनों के बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। और एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द किए जाने के बाद तो एमएलसी नामांकन के दौरान भी बवाल हुआ था और जिसके बाद आपको बता दें कि एटा मथुरा मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा रद्द। सपा उदयवीर सिंह पर हुआ था हमला और एटा मथुरा मैनपुरी के सपा उम्मीदवारों का पर्चा रद्द, जिसके बाद अब बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। ये अहम खबर आपको एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं, क्योंकि एमएलसी चुनाव से जुड़ी अहम खबर एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किए जाने की बात सामने आई। तो यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने की बात। और आप देखिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आ रही है, क्योंकि नौबत यहाँ पर हाथापाई तक पहुंच गई थी। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए लोग यहाँ पर किस तरह से विरोध जताते हुए नजर आए थे। तो सपा के उदयवीर सिंह और राकेश सिंह का पर्चा रद्द किए जाने की बात सामने आई है। आशीष यादव ओम प्रकाश निर्विरोध एमएलसी घोषित किए जाने के बाद बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। एटा मथुरा मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किए जाने की बात सामने आई है। तो बीजेपी के आशीष यादव व ओम प्रकाश जीते। तो ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के चलते पुलिस बल की तैनाती। बच्चा तुम पढ़ने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हाथापाई की नौबत आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर समर्थक और साथ ही लोग एक दूसरे पर हाथापाई करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए यहाँ पर तुरंत ही उपस्थित हुए यहाँ पर सभी पार्टियों से जी। और इनमें जो है 3 पर्चे जो है अपूर्ण पाए जाने का उनको रेस्ट किया गया जी। इसमें एक पर्चा था श्री उदयवीर सिंह जी का। उनका था कि उनके द्वारा शपथ पत्र कल जो दिया गया था वो नियत प्रारूप में नहीं था। उन्हें आज का टाइम दिया गया था कि आज अपना शपथ पत्र दाखिल करें, तो उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र लाया गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं था, पूर्ण था वो भी, तो उस वजह से उनका जो है पर्चे को निरस्त किया गया। कुल कितने निरस्त किए गए पर्चे? कुल 3 पर्चे निरस्त किए गए। और इसमें एक जो सपा प्रत्याशी हैं, सीधा आरोप था कि उनके साथ कल भी मारपीट हुई थी, उसके बाद आज भी मारपीट हुई और उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया। इस बारे में आपको क्या जानकारी? आज नामांकन क्षेत्र के बाहर 2 पक्षों के बीच में जो भी उनके प्रस्ताव थे उनके बीच में विवाद हुआ था, और जैसे ही पुलिस को संज्ञान मिला, पुलिस ने जाकर वहाँ मौके पर जो है विवाद को शांत कराया, और साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस उनको सुरक्षा में अधिकारीगण के द्वारा स्वयं सबको सुरक्षा दी गई, ताकि सभी जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ तक आ सके, आरोप तक पहुँच।
तो एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने की बात सामने आई और जिसके बाद यहां पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए गए थे, तो इस आधार पर जो 3 पर्चे जो है उनको जो आरोप से खारिज किए गए। उनका आरोप ये है कि उनको समय से पहुंचने नहीं दिया ऑफिस में, उनको उनके कागज दाखिल नहीं करने दिए और प्रशासनिक कार्य उनकी बात नहीं बनी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है ये पूरी सच्चाई? नहीं, आज वो गए वहाँ तक, उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। अनुपूरक शपथ पत्रों की समीक्षा भी हुई। समीक्षा के उपरांत चूंकि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दाखिल किए वो पूरे नहीं पाए गए, तो जब पूरे नहीं पाए गए तो उस आधार पर जो है उन पर जो आरोप का निर्णय लिया गया उसमें अपूर्ण होने की वजह से फिर उनको जो है क्या गलती पाई गई है? गलती क्या पाई गई है? आज जो बवाल जो हुआ है उसकी शिकायत इसमें गलती क्या पाई गई है? शपथ कंप्लीट ना होना। अच्छा, कंप्लीट नहीं होना। आज शपथ पत्र का आज जो मारपीट का जो मामला हुआ है उसकी कोई शिकायत आई है? विवाद हुआ था आपने तो पुलिस वालों ने ही अवगत कराया। पुलिस की तरफ से FIR भी हो रही है, उस कार्रवाई में कराई जा रही है। क्योंकि आज वाले मामले में आज वाले मामले में FIR हो गई क्योंकि वो बाहर हुआ था, नामांकन क्षेत्र से बाहर विवाद हुआ था जी, लेकिन फिर भी पुलिस पहुंच गई थी, तो पुलिस द्वारा अपने स्तर से उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। तो एटा मथुरा मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किए जाने की बात। तो आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध MLC यहां पर सामने आए हैं और एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका जो पत्र था वो पूरा नहीं हो पाया और जिसके चलते ही इनका नामांकन रद्द किया गया है। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द होने की बात सामने आई। हालांकि इलेक्शन ऑफिसर की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें जिस विवाद को लेकर कोई भी अपडेट नहीं था, लेकिन पुलिस की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और उन्हें पुलिस की ओर से अपडेट भी किया गया था। तो एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने के बाद अब ये विवाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों को फायदा यहां पर पहुंचा और क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। MLC चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हुआ। पर्चा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, जिसके चलते इसे रद्द किया गया है और इलेक्शन ऑफिसर का साफ कहना है कि पूरा पर्चा नहीं था, जिसके चलते रद्द किया गया। हालांकि विवाद को लेकर उन्हें कोई अपडेट नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है और सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द होने के बाद यह हंगामा आप देख सकते हैं किस तरह की नौबत यहां पर आ गई। हाथापाई तक लोग आपस में करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर तुरंत ही एक्शन लिया और इस झड़प को रुकवाया है। एटा मथुरा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर MLC चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द होने के बाद मचा हड़कंप और ये तस्वीरें आप देखिए, लोग यहां पर विरोध जताते हुए नजर आए। नाराजगी इनमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ ये विरोध हाथापाई तक पहुंच गया। और MLC चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों को, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो एटा मथुरा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने की बात सामने आई है। तो ये MLC चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एटा मथुरा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने के बाद सपा के उदयवीर सिंह का भी पर्चा रद्द किया गया, क्योंकि पूरा पर्चा कंप्लीट यहां पर बताया जा रहा है कि नहीं था, जिसके चलते ही इस पर्चे को रद्द कर दिया गया। और MLC चुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी, बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध निर्वाचित किए गए। MLC चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध MLC और एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के
पर्चे रद्द किए जाने की बात। एटा मथुरा और मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हाथापाई की नौबत आ गई। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन रद्द होने के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। जमकर यहां पर हंगामा नजर आया है। एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है और पुलिस बल ने लगातार इन स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इन सभी को शांत करवाया है। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर लखीमपुर से है। लखीमपुर से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया। लखीमपुर में भी सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किए जाने की बात। लखीमपुर से बड़ी खबर, अनुराग पटेल को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन पर्चा खारिज किए जाने की बात सामने आ रही है। शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं और इसी के चलते पर्चा रद्द किए जाने की बात। यानी एक और अभी हमने आपको बताया जहां पर एटा मथुरा और मैनपुरी में, तो वहीं दूसरी ओर अब लखीमपुर खीरी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनुराग पटेल को समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अब पर्चा खारिज किए जाने की बात सामने आ रही है क्योंकि वकील का रिन्यूअल नहीं हुआ। शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं और इसी के चलते पर्चा खारिज किए जाने की बात। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को। और अब बीजेपी पर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का हंगामा यहां पर भी लगातार जारी है। एक और अभी हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई जहां पर एटा मथुरा और मैनपुरी में भी तस्वीर आपने देखी कि सपा के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज होने के बाद किस तरह से हाथापाई होती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में भी एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है और शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा लखीमपुर से जुड़ चुके। आमिर, शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का यहां पर बताया जा रहा है कि रिन्यूअल नहीं था, इसी के चलते पर्चा खारिज हुआ। क्या हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, आज यहाँ पर आपत्ति का दिन था और प्रत्याशियों में जो उनके पर्चे में आपत्ति थी उसको पूरा करने के लिए, उसको संशोधित करने के लिए आज दिन था। इसी बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर ये आरोप लगाते हुए पर्चा खारिज करने की मांग की थी कि उन्होंने जो नोटरी कराया है जिस आदमी से, वो नोटरी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं था, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था। इस बात को लेकर लंबी बहस अंदर चलती रही। जो सपा के प्रत्याशी के वकील थे उनसे और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनसे वकीलों से लंबी बहस होती रही। उसके बाद सभी को बाहर कर दिया गया। कहा कि जो डिसीजन होगा वो अभी बताया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो पर्चा खारिज करने की जो बात सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपनी बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पर्चे में जो त्रुटि थी उसकी वजह से ये खारिज किया गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कोई भी जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, कोई भी अभी बोलने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि जब डिसीजन जिलाधिकारी द्वारा सामने दे दिया जाएगा तभी वो किसी मामले में बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी सहित तमाम पुलिस यहाँ पर है, इसलिए कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो सके। बिल्कुल, लेकिन आमिर, अभी आपने कहा कि इस डिसीजन के बाद ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव मोड में है, लेकिन अब तक क्या प्रतिक्रिया सामने आ पाई समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि पर्चा यहाँ पर खारिज किए जाने की बात सामने आ रही है? देखिए, पर्चा खारिज किए जाने की बात अंदर खाने से आ रही, लेकिन अभी बाहर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी के चाहे प्रत्याशी अनुराग पटेल हो या फिर जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं रामपाल यादव, वो भी कोई भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि जब जिला प्रशासन उनको इत्तला दे देगा तभी वो कोई आधिकारिक तौर पर जब उनके पास सूचना आ जाएगी तभी बात सामने निकल कर आएगी, तभी वो अपने बयान दे सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, क्योंकि नोटरी जो यहाँ पर बैठ के नोटरी कर रहा है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको नोटरी करने वाले को रोका जाए। जब वो खुलेआम नोटरी कर रहा है और उसने बताया भी नोटरी को, जब जिलाधिकारी के सामने बुलाया गया तो नोटरी ने कहा भी कि नोटरी जो उनका प्रायोजन है उसके तहत वो नोटरी जब तक कर सकता है जब तक उसका जो नोटरी रजिस्ट्रेशन खारिज ना किया जाए। और उसका 13 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन था। उसका कहना है कि इस लखीमपुर में कम से कम 25 से 30 ऐसे नोटरी है जिनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई है और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसी वजह से वो सब कर रहे हैं और रोज
संकोच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है, सवाल यहाँ पर जुडिशरी में जो यहाँ पे नोटरी है इन पर भी सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके का यहाँ पे नोटरी काम कर रहे हैं और किस तरीके से प्रशासनिक रवैया है। बिल्कुल, यानी इन लूपहोल्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि आरोप उन्हीं पर मढ़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, लूप होल्स पे अगर कहीं पे कोई प्रत्याशी उसका लाभ उठाता तो इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं की जा सकती है। अगर कमी है और कमी आधिकारिक तौर पे कानूनी तौर पे है और उसका इस्तेमाल अगर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं तो इस पे कोई दबंगई की आरोप नहीं लगाया जा सकते, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं रही है और उस कमी का वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सामने मामला आया है, नोटरी का कहना है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कई विधानसभा के प्रत्याशियों को भी उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको सत्यापित किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से नोटरी खुलेआम बैठे हैं कलेक्ट्रेट में और नोटरी कर रहे हैं और रजिस्ट्री करते हैं, बड़े बड़े लोगों के सर्विस के ऊपर भी वो उनका सत्यापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसका लूपहोल उठाकर जरूर इन्होंने फायदा उठाया है सत्ता पक्ष के लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सिस्टम पर भी है। बिल्कुल, लेकिन आमिर, अभी आपने कहा कि डिसीजन तक इंतजार करना होगा, अभी पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ अंदर खाने से खबर है। कब तक लगभग ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पर्चा खारिज हुआ है या फिर नहीं? देखिए, 12 बजे से इस बात के ऊपर बहस शुरू हुई थी और 12 बजे से दोनों पक्ष के वकील, दोनों पक्ष के प्रत्याशी और जो जानकार थे वो इस मामले में बहस कर रहे थे। 3 बजे तक ये बहस चलती रही, क्योंकि 3 बजे तक टाइम होता है बहस के लिए कोर्ट में। वहां पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी बैठे थे, 3 बजे के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया कि और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि सपा प्रत्याशी के पर्चे की खारिज होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सपा प्रत्याशी अनुराग पटेल के नामांकन की बात यहां पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नोटरी जिनकी ओर से की गई उस वकील का रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते अब यहां पर इस नामांकन को रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि अब तक बताए ये हमारे संवाददाता ने कि पुष्टि नहीं हुई है और डिसीजन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि बहस जो है वो दोनों के बीच में लगातार जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर हंगामा भी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और मुस्तैदी भी लगातार देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर सपा का हंगामा यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी अनुराग पटेल का भी पर्चा खारिज हो सकता है। सपाइयों ने बीजेपी पर आरोप लगाकर हंगामा भी किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर नजर बनाए हुए ताकि किसी प्रकार का हंगामा जो है वो आगे ना बढ़ सके और स्थितियां काबू में रहें। अनुराग पटेल को समाजवादी पार्टी की ओर से लखीमपुर खीरी से प्रत्याशी बनाया गया है और सपा प्रत्याशी अनुराग पटेल का नामांकन रद्द किए जाने की बात फिलहाल अंदर खाने से सामने आ रही है। हालांकि बहस अभी भी लगातार उस पर जारी है और सपा ने बीजेपी पर आरोप लगाकर हंगामा भी किया है। शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं होने के चलते यहां पर नामांकन रद्द हो सकता है। ये बड़ी जानकारी लखीमपुर खीरी से आपको हम बता रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी पर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का हंगामा सामने आया और लखीमपुर खीरी में सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किए जाने की बात। लखीमपुर खीरी से खबर, सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज, अनुराग पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। और शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं होने की बात, इसी के चलते नामांकन यहां पर खारिज किया जा सकता है, पर्चा रद्द किया जा सकता है। शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं, जिसके चलते एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो सकता है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं और इसी के चलते अब नामांकन जो है वो खारिज हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, नामांकन रद्द किए जाने की बात सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से खबर, सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज किए जाने की बात।
तो बीजेपी पर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का हंगामा यहां पर जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और सपा के एमएलसी प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किए जाने की बात सामने आ रही है। बीजेपी पर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का हंगामा, अनुराग पटेल को बनाया समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी। शपथ पत्र नोटरी करने वाले वकील का रिन्यूअल नहीं हुआ और यही कारण देकर अब लगातार वकीलों के बीच में दोनों ही पार्टियों की बहस जारी है। दोनों ही पार्टियों के वकील लगातार यहां पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बहस के बाद ही जो डिसीजन होगा वो सामने आएगा। लेकिन अंदर खाने से ये खबर सामने आ रही है कि अनुराग पटेल का नामांकन रद्द किए जाने की बात। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर महाराजगंज से, जहां अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गौरव जायसवाल हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन, हत्यारों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। परिजन समेत अधिवक्तागण ने की नारेबाजी और अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गौरव जायसवाल हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया है। अधिवक्ताओं और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। डीएम, एसपी, सीओ समेत भारी फोर्स भी मौके पर तैनात है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी फोर्स मौके पर तैनात और डीएम, एसपी, सीओ समेत भारी फोर्स मौके पर तैनात है। और महाराजगंज में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। महाराजगंज से खबर, अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और गौरव जायसवाल हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया है अधिवक्ताओं की ओर से। महाराजगंज से खबर आपको हम बता रहे हैं, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार यहां पर अधिवक्ता उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है। परिजन समेत अधिवक्तागणों ने नारेबाजी भी की है, तो परिजनों समेत अधिवक्तागण ने भी की नारेबाजी और अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो महाराजगंज से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय को क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तीनों अलग रखते हैं तब भी दिक्कत नहीं है। बेसिक बात यह है कि ईमानदार सरकार एमसीडी में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में उसमें फेल साबित हुई है, तो इसलिए वो तो पॉलिटिकल विल का सवाल है, वो टेक्निकल चीजों से वो चीजें नहीं सॉल्व होने वाली हैं। आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसे लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आए दिन दिख रहा है फ्लाईओवर्स पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा जब तक? निश्चित रूप से हम ये लड़ाई तो लड़ेंगे, क्योंकि ये बात केवल एमसीडी की नहीं है। धीरे धीरे इस देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको धीरे धीरे कंट्रोल करके खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो एमसीडी में जिस तरह से अगर सरकार है, पूरी तरह पहले से प्लान करना चाहिए। चुनाव आयोग सारी तैयारियां कर लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है एक दिन पहले, उस दिन वो जो है आचार संहिता लागू कर देता है, वो उसके अगले दिन जो है तिथि घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, फिर रोक दिया जाता है। तो क्या एकीकरण की समस्या उस दिन रात में इमरजेंसी समस्या आ गई थी? ऐसी बात तो नहीं थी। एकीकरण का जो मसला है वो रातों रात तो नहीं आया,
तो केंद्र सरकार को मेरे ख्याल से एक, अगर ये मंशा है तो एक प्लान बे में करना चाहिए। जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से ये चुनाव रोका गया वो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सर्वे इंटरनल आया और उसमें बीजेपी हार रही थी, इसलिए इमरजेंसी पावर ब्रेक लगा करके चुनाव को रोका गया। तो आप सुन रहे थे गोपाल रॉय को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला उन्होंने बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि वो चुनाव में हार जाएंगे, इसी के चलते चुनाव रोके जाने की बात उनकी ओर से करी गई है। और अब आगे खबरों की ओर बढ़ेंगे। खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर चकरबाज से 2 मासूम बच्चे गायब हुए। दोनों बच्चों की उम्र महज 5-5 साल है और मामले को लेकर गांव में सनसनी फैली हुई है। बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों बच्चों की उम्र महज 5 साल बताई जा रही है और मामले को लेकर अब गांव में सनसनी फैली हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चे गायब, जिसके बाद अब पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें बलौदा बाजार से, जहां पर चकरबाज से 2 मासूम बच्चे गायब और दोनों बच्चों की उम्र महज 5-5 साल और मामले को लेकर अब गांव में सनसनी मची हुई है और बच्चों की तलाश